हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर। मैं हूं अमित गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं इंटरनेशनल अफेयर के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ख़त्म हो चुकी है। लास्ट कुछ मैचेस कुछ कंट्री के बीच अंतिम चरणों की मैचेस खेली गई थी 8 अगस्त को। और ये 8 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अपने आप में ही, जिसने पूरी की पूरी मेडल टैली को ही बदल के रख दी। जी हाँ, पूरी की पूरी मेडल टैली बदल दी। और चाइना के लिए कि बहुत बड़ी बात हो गई है और यूएसए के लिए उतनी ही खुशी की बात होगी। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। उसके पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2020 में खेली जाने वाली थी, पर पैंडेमिक की वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। जो कि इस साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुई। और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज की गई जापान के द्वारा, बल्कि बड़े ही शानदार तरीके से इसे होस्ट भी किया गया। और होस्ट करने के साथ साथ बड़े ही शानदार तरीके से इसे अंतिम चरणों तक पहुंचाया भी गया है। जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान ने होस्ट किए इस पैंडेमिक के दौरान, उससे साफ पता चलता है कि जापान किस तरह डेडिकेटेड है इस गेम को लेकर। और पूरी दुनिया की वर्ल्ड लीडर जो भी है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, यूके हो, इवन इंडिया भी, वो जापान को अपने अपने तरफ से, अपने कंट्री की तरफ से थैंकफुल विश कर रही है ट्विटर पे। बहुत सारी बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक ट्वीट किया है, जिनमें उन्होंने जापान को कहा है कि स्पेशल थैंक यू टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ जापान, स्पेशली टोक्यो, फॉर होस्टिंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड गेम. To host it so successfully in such a time gave out a strong message of resilience. It also demonstrated how sport is a great unifier. इस तरह से डिफरेंट वर्ल्ड लीडर ने अपने अपने तरीके से थैंकफुल व्यक्त किया है जापान को और जापान के लोगों को। आप देख सकते हैं ओलंपिक द्वारा शेयर की गई ट्विटर हैंडल पे एक क्लिप, जिसमें जापान ने किस तरह से टोक्यो ओलंपिक 2020 की क्लोजिंग सेरेमनी को भी बड़े ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज और कंडक्ट किया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपने अपने परफॉर्मेंस दे रही है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की फ्लैग है यहाँ पे। बड़े ही भव्य तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी की गई है। इसके साथ पूरी दुनिया की नज़र अगले ओलंपिक 2024 में जो होने वाली है पेरिस ओलंपिक की ओर है। पूरी दुनिया की निगाहें उसी तरफ है, क्योंकि जिस पैंडेमिक ने, जिस तरह टोक्यो ने इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज़ किया है, सिमिलर वे में पेरिस को भी करना पड़ेगा अगर कोविड-19 तब तक रहे तो। दुनिया जानती है कि यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जितने भी कंट्री है, लगभग लगभग आधी से ज़्यादा कंट्री की टूरिज़्म आसियान कंट्री से कई गुना ज़्यादा है। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो उनके टूरिज़्म सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, जो हिट हुआ है, वो उनको मेज़र कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो पूरी दुनिया और पेरिस भी जानती है कि टोक्यो ओलंपिक 2024 जो पेरिस में होने वाली है, वो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेरिस के लिए, जो ना सिर्फ टूरिज़्म को वहाँ प्रमोट करेगा, जो और भी जो भी कॉन्टिनेंटल कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है यूरोप की, उनकी भी टूरिज़्म को ये प्रमोट करेगा। ओवरऑल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा पेरिस के लिए, जो जिससे पेरिस जो है अपनी टूरिज़्म सेक्टर को पीक तक पहुंचा सकती है। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है इस खुशी को, और पेरिस भी इस खुशी को बहुत ही दिल से ये सेलिब्रेट कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, उन्होंने एक क्लिप भी शानदार, और इसमें हमारा प्यारा भारत जो है टॉप 50 के रैंक में आ चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 48 रैंक पे हमारी इंडिया जो है जो जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पिछले ओलंपिक से कंपेयर किया जाए तो इंडिया जो है अपने अच्छे खासी ग्रोथ पे है, और आगे उम्मीद भी है कि इंडिया जो है अगले ओलंपिक में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि इस बार इंडिया ने 127 आई थिंक अपने एथलीट भेजे थे, जिसमें से इंडिया को वापस आए हैं 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है।
यहाँ दो अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री मिली है। पहले जिसमें से है यूएसए के वुमेन वॉलीबॉल, जिसमें यूएसए को कुछ खास उम्मीद थी नहीं। वो कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए थे कि ये टीम भी हमारे गोल्ड मेडल लेके आएंगे। पर यूएसए के इस टीम ने ब्राज़ील को जो है बीट कर दिया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया इस खेल में। मैं आपको बता दूं, ये जो वॉलीबॉल जब से ओलंपिक में इंक्लूड किया गया करीबन 1996 से और अब तक इसमें यूएसए ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं हासिल किया था अनटिल 2020। बट नाउ इस बार जो है ब्राज़ील ऑल टाइम जो है इसमें विनर रही है इस खेल में, जो कि ब्राज़ील को अब इसने धूल चटा दी और यूएसए को यहाँ अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री मिली है, जो कि यूएसए कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। तरफ वुमेन साइकिलिंग में देखा जाए तो यूएसए को भी कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं जेनिफर वेंटिस से, जिसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ये गोल्ड मेडल उसके लिए पहली गोल्ड मेडल थी, जिस वजह से वो थोड़ी इमोशनल हो गई। आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में थोड़ी इमोशनल हो चुकी है।